दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और कोरोना के इस काल में अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और दूसरों को भी इस बीमारी से बचाने का आप प्रयास करेंगे। बचाने का तात्पर्य कि आप दूसरों की सुरक्षा के लिए और खुद की सुरक्षा के लिए भी मास्क अनिवार्य रूप से पहन रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी से महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर कुछ संवाद करना चाहता हूँ, कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि हमारे देश के अंदर सत्ता और राजनीतिक रसूख के सामने किसी व्यक्ति की एक भी बात मान्य नहीं होती। यानी कि जो बात सत्ता में रहने वाले लोगों के द्वारा या फिर सत्ता पक्ष के द्वारा कही जाती है, निश्चित तौर पर वो बात आखिर तक, चाहे आप कोर्ट में जाएं, अदालतों में आप चक्कर काटें, लेकिन निश्चित तौर पर जो दोषी ठहराया जाता है वो छोटे पद तक सीमित लोगों को ही, यानी कि जो या तो छोटा अधिकारी है उसको दंडित किया जाएगा, या फिर जो छोटी चिड़िया, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, उस छोटी चिड़िया को हमेशा फंसाया जाता है। जो बड़ी मछली है वो कभी जाल में नहीं फंसती। और यही इस देश का दुर्भाग्य है और यही इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति देश की प्रतिष्ठित परीक्षाएं पास करके यूपीएससी के द्वारा आईपीएस आईएएस बनते हैं और फिर वो व्यक्ति देश के गृह सचिव या किसी महानगर के कमिश्नर के पद को सुशोभित करते हैं, उसके बाद उनके मन में भी वो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं घर कर जाता है। और यदि कोई ईमानदारी के साथ कार्य करना भी चाहे तो राजनीतिक रसूख और राजनीतिक दबाव, दोनों बातें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक रसूख और राजनीतिक दबाव उस व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार वो कार्य करने नहीं देता। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपसे जो संवाद करना चाहता हूँ, जिस तरीके से परमवीर सिंह को बॉम्बे पुलिस के कमिश्नर के पद से हटाया गया, और हटाने की वजह भी बड़ी साफ है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर एक आरोप लगाया है। और आरोप से आप सभी वाकिफ है ही दोस्तों। वो आरोप क्या है कि गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों से प्रति सप्ताह 100 करोड़ रुपए वसूली की, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मांग की है। ये ऐसी मांग है जो प्रत्यक्ष तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वहाँ पर अनिल देशमुख जी ने कहा कि अगर हमें 100 करोड़ रुपए जुटाने हैं, यानी कि भ्रष्टाचार यदि बड़े स्तर पर करना है, तो इसके हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। 1750 के करीब उन्होंने बार और रेस्टोरेंट का जिक्र किया। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि 50 करोड़ रुपए के करीब वहां से जुटाए जा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि विपक्ष के नेता लगातार, चाहे वो भाजपा हो, लगातार इस बात पर अड़ी हुई है कि अब जो ये महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है, यानी कि जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना शामिल है, इसे अब सत्ता में रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। दोस्तों, हालांकि यदि इस गठबंधन की बात की जाए, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के अंदर उभरी थी। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर गठबंधन के द्वारा कम सीटों वाली पार्टी सत्ता के शिखर पर पहुंच जाती है। उसमें चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी ये प्रयास करती है कि किसी न किसी तरीके से सत्ता के दरवाजे को खटखटाया जाए और जनता का शोषण किस तरीके से किया जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का इतिहास बिल्कुल इसी तरह का रहा है कि वहाँ पर जब जब एनसीपी के गठबंधन की या एनसीपी की जब जब सरकार रही है, इसी तरह के दबाव में महाराष्ट्र के अंदर अधिकारियों को लगातार कार्य करना पड़ा है। और एनसीपी के अलावा दोस्तों, यदि किसी भी पार्टी की, ये एक मौलिक बात, राजनेताओं का मौलिक सिद्धांत जो होता है वास्तविक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौलिक सिद्धांत राजनीति का यही है कि जो बड़े अधिकारी है हमेशा उनको अपने दबाव में रख करके कार्य कराती है। जिस भी पार्टी की सरकार होती है वो अपनी विचारधारा के लोगों को निश्चित तौर पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर जनता का हित कहीं भी नजर नहीं आता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी सुबोध जायसवाल जी के नाम से वाकिफ होंगे, जो वर्ष 2003 में जो स्टैंप घोटाला हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, वर्ष 2003 में एक स्टैंप घोटाला हुआ था। और उस वक्त में वो एसआईटी के
चेयरमैन हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, छगन भुजबल जो इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर इस सरकार में, इस गठबंधन सरकार में जो इस वक्त में मंत्री है वहाँ पर सरकार में, उस वक्त में वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हुआ करते थे। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री हुआ करते थे, उस मामले में उन्हें जेल भी दोस्तों जाना पड़ा था और गिरफ्तारी उनकी हुई थी। लेकिन फिर भी आज आप देख सकते हैं कि इन अधिकारियों को, जिन्होंने एसआईटी का चेयरमैन रहते हुए या विभिन्न पदों पर रहते हुए ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास किया, उनको साइडलाइन कर दिया गया, उनको किनारे कर दिया गया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार पुलिस के कई अन्य अधिकारी भी, चाहे इसमें पीके जैन हो या फिर अन्य अधिकारी, लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं, निश्चित तौर पर इन बातों में दम नजर आता है। ये बातें निराधार नहीं हो सकती। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोमवार को एनसीपी की जो चीफ है शरद पवार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि कोरोना की वजह से जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है इस वक्त में अनिल देशमुख जी, वो नागपुर से बाहर नहीं गए। लेकिन दोस्तों जो इस समय सोशल मीडिया के अंदर खबरें वायरल हो रही है, उनके अनुसार यदि बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 तारीख को दोस्तों वो मुंबई गए थे। और जबकि जो एनसीपी के चीफ है शरद पवार जी, उनके अनुसार 6 से 27 फरवरी तक अनिल देशमुख जी कोरोना की वजह से कहीं नहीं गए, यानी कि वो नागपुर में ही रहे। लेकिन यदि इस वायरल खबर पर ध्यान दिया जाए और यदि ये तथ्य प्रमाणित हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो परमवीर सिंह है, जो मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त है, उनकी बात कहीं ना कहीं प्रमाणित होती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने भी इस बात पर, इस पूरे मसले पर उद्धव सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, उद्धव से जवाब मांगा है कि आखिर एक अधिकारी इतना बड़ा आरोप लगा रहा है तो वो निराधार नहीं हो सकता। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि विपक्ष भी इस मुद्दे के जरिए लगातार ये कोशिश करेगा, लगातार ये प्रयास किया जाएगा कि किसी न किसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि सरकार गिर जाए और निश्चित तौर पर जो दल आज सत्ता से बाहर है वो सत्ता में वापसी का तो प्रयास करेगा ही। दोस्तों ये लोकतांत्रिक मूल्य और ये लोकतांत्रिक देश के लिए बिल्कुल भी व्यवस्था दोस्तों स्वीकार्य नहीं हो सकती, जहां पर अरबों रुपए के घोटाले एक व्यक्ति खोलता है, एक अधिकारी सामने लेकर के आता है तो उसे साइडलाइन किया जाता है। और जो अरबों के घोटाले का मुख्य आरोपी होता है वो गृह मंत्री से लेकर के पीडब्ल्यूडी मंत्री तक, यानी कि लोक निर्माण विभाग तक उसे पद मिल जाते हैं। हर पद पर वो आसीन रहता है। लेकिन पिसती है तो इस सियासत की बिसात में इस देश की जनता है, इस देश के आम नागरिक ही। दोस्तों आखिर ये कैसी राजनीति है, आखिर ये कैसा सितम है, आखिर ये कैसा जुल्म है। नमस्कार दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि देश की राजनीति स्वच्छ हो, साफ हो और सुथरी हो और अधिकारी जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं निश्चित तौर पर उन्हें काम करने दिया जाए। यही देश के लोकतंत्र के, लोकतांत्रिक मूल्यों के, देश की जनता के और इस राष्ट्र के लिए कल्याणकारी है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम।